किसान भाइयों नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और घर पे ही होंगे, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है इसमें सबने केयर करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ मेरे प्याज जहाँ पे स्टोर करता हूँ उस जगह पे। ऐसा मत सोचिए कि इसको अनार के खेती के बारे में ही सिर्फ पता है। मैं प्याज की भी खेती करता हूँ, आम की भी खेती करता हूँ, एप्पल भी मैंने लगाए हुए हैं, चीकू भी मेरे खेत में है, और जो सीताफल बोलते हैं ये सब बागवानी खेती मैं करता हूँ। उसके साथ प्याज है, सोयाबीन है, व्हीट है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये भी खेती मैं करता हूँ। तो जितना हो सके उतना जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपके पास लेके आऊँगा, ताकि आपको भी इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है प्याज का साइंटिफिक स्टोरेज कैसे करना चाहिए। मतलब ये जो प्याज हम रबी का मतलब ठंड के दिनों में जिसका प्लांटेशन होता है और अप्रैल में उसका हार्वेस्टिंग होता है, मार्च और अप्रैल में उसका हार्वेस्टिंग होता है, ये प्याज आप स्टोर कर सकते हो। और खरीफ में जो प्याज होता है लाल कलर का, उसका आप स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको स्टोरेज करोगे तो वो वापस वहाँ से उसका अंकुरन चालू कर देता है। और ये जो है ये समर का, इसका आप स्टोरेज कर सकते हो। अभी देख लीजिए, जून का महीना है, आज 9 तारीख है, और इसी महीने में आज 25 रुपये केजी प्याज हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर बारिश की वजह से जितने भी सीडलिंग जिन्होंने डाला था, बीज जिन्होंने डाला था सीडलिंग्स बनाने के लिए, वो बारिश की वजह से ख़राब हुए थे। उसके ऊपर भी मैंने साइंटिफिक आपका नर्सरी प्याज का कैसे होना चाहिए इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उसका देखा और बहुत सारे लोगों को उसका भी अच्छा बेनिफिट मिला है। और फिर मैंने भी तो बारिश के सीज़न में ही सीडलिंग डाला था, और उसका जो आज नतीजा है कि आज 25 रुपये केजी आज जा रहा है। और उसको अगर आप अच्छी तरह से स्टोर करके रखेंगे और 2 महीने अगर रहेगा तो हो सकता है 50 रुपये केजी भी प्याज जा सकता है। जब शॉर्टेज होता है, और शॉर्टेज क्यों होता है? ज़्यादा बारिश की वजह से या कम बारिश की वजह से। जब पानी नहीं होता है तब फसल कम आती है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब फसल ख़राब होती है प्याज की, तब सबसे अच्छे रेट उसको मिलते हैं। प्याज के रेट जो अच्छे मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो भी लास्ट ईयर बारिश हुई थी, प्रोडक्शन बहुत कम आया है, सीडलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। तो ठीक है, अभी जब भी मेरा सीडलिंग की वापस डालने की बारी आएगी तब मैं उसका भी वीडियो आपको दे दूंगा, प्लांटेशन का भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, साइंटिफिक वे से आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा, और मल्चिंग पेपर के ऊपर प्याज की खेती कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो है कि स्टोरेज आपका कैसे होना चाहिए। एक तो हार्वेस्टिंग आपकी प्रॉपर स्टेज में होना चाहिए, उसका जो ऊपर का जो भी पत्ते होते हैं वो नीचे गिरना चाहिए, और फिर आप उसको मिट्टी से निकालिए, अर्ली मंथ निकालिए। और फिर इतना भी लेट मत करिए कि आपको किसी से तो भी कुदली से उसको निकालना पड़ेगा, इतना उसका जो पत्ते होते हैं उसको जलना मत देना। तो प्रॉपर स्टेज पे आपको निकालना है। उसके बाद उसको आपको खेत में ही रखना है 15 दिन से लेके 1 महीने तक, और जो भी पत्ते प्याज के निकलते हैं वही पत्तों से उसको अच्छी तरह से ढकना है। और सिर्फ बारिश आएगी तो बारिश आने के बाद उसको आपको प्लास्टिक पेपर से ढकना है, अदरवाइज़ फुल उसके अंदर हवा जाना चाहिए और वो सूखना चाहिए। वहीं पे अगर आपका 15 दिन से 1 महीना अगर प्याज सूखेगा तो वो यहाँ पे उसका जो स्टोरेज लाइफ है ये बढ़ेगा, ज़्यादा दिन तक आपका प्याज रहेगा। उसके बाद वहीं पे आपको ग्रेडिंग करना है। 1 नंबर क्वालिटी का जो छोटे छोटे होते हैं 2 नंबर क्वालिटी उसको अलग करना है। और प्याज के अंदर आपको पता है कि एक ही प्याज में 2 प्याज हो जाते हैं, उसे जोड़ बोलते हैं, या 2 एक साथ में आते हैं। ऐसे जो है उसको निकाल के आपको बाजू में करना है। आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर के नीचे जो भी मैंने डाला हुआ है ये सब 2 नंबर का माल है। वो अभी तक मैंने बेचा नहीं है, क्योंकि आज वो 2000 रुपये प्रति क्विंटल जा रहा है, 1500 रुपये प्रति क्विंटल जा रहा है। जिस दिन मैंने निकाला उसी दिन अगर मैं बेचता था तो 5 रुपये में जाता था, आज 20 रुपये में जा रहा है। तो ये आप अगर रखोगे तो आपको
उसके भी पैसे बनते हैं। लेकिन जो एक नंबर क्वालिटी का अंदर रहेगा उससे उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत कम होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और जैसे वो ख़राब होना चालू हो जाएगा उस दिन जो भी रेट रहेंगे वो रेट से आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैंने आपको बोला कि ग्रेडिंग वहीं पे कर लीजिए। फिर ग्रेडिंग करने के बाद आपको ये जो है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अभी ये स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, ये जो हाइट है जहाँ तक मेरा प्याज है वो है 5 फीट का। इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ है 4 फीट की, 4 फीट की, और इसकी जो लंबाई है ये लंबाई है 20 फीट की। मतलब 20 फीट बाय 5 फीट बाय 4 फीट। और नीचे से मैंने 1.5 फीट उसको रखा हुआ है, और नीचे एक प्लेट बनाई हुई है लोहे की पट्टी लगा के, और नीचे से भी हवा जा रही है, बाजू से भी हवा जा रही है सब दूर से, और ऊपर से भी हवा जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्याज का स्टोरेज के लिए हवा। गर्मी में भी इसको हवा चाहिए, और जब आपके यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठंड हो जाती है, तब भी इसको हवा चाहिए होती है। तो ये सब तरफ से इसको हवा मिलेगी, तो फिर उसको जो अंदर खराब होगा वो खराब नहीं होगा, अंदर जो प्याज खराब होगा वो नहीं होगा। और ग्रेडिंग करके ये मेरा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 6 है, एक के अंदर लगभग ये 7.5 से 8 टन प्याज बैठता है। ये स्ट्रक्चर आपको करना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर की एक खूबियाँ और बताता हूँ मैं आपको कि ये जो है इसको बोल्ट से पैक किया हुआ है। यहीं पे आप देख लीजिए, यहीं पे बोल्ट है। ये बोल्ट अगर आप खोलोगे तो ये पार्ट अलग होता है, इधर का पार्ट अलग होता है, इधर का पार्ट अलग होता है, और उधर का। तो ये पैच ख़त्म होने के बाद ये जो शेड है, ये शेड मैं किसी भी कारण दूसरे के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसको पूरा का पूरा उठा के एक बाजू में लगा के, बाकी किसी भी एक्टिविटी के लिए ये शेड काम आता है। जो कंक्रीट करके बिल्कुल फिक्स करते हैं उनको सिर्फ पूरे साल भर इसका ही खेती इसके लिए ही इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको आपको बाकी शेड दूसरे काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए अगर प्याज की खेती आप करते हो। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं पूरा तुरंत निकाल के तुरंत मार्केट में जाके बेचूंगा, तो इतना मुनाफा नहीं होता है, इतना प्रॉफिट नहीं होता है। प्याज में प्रॉफिट है स्टोरेज करके, स्टोरेज करके। और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जो अगर क्वालिटी के ऊपर आप ध्यान देंगे, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे तो क्वालिटी ही पैसे देती है। कोई भी फसल आप करो, अनार का खेती करो, ग्रेप्स का खेती करो, कोई भी खेती करिए, आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। लाल कलर का आपका आना चाहिए और उसका स्टोरेज आपका अच्छा होना चाहिए। तो अभी ये जो शेड मैंने किया हुआ है ये है 50 फीट, 50 फीट बाय 25 फीट। तो यहाँ से 2.5 फीट मैंने छोड़ा हुआ है और उधर से मैंने 2.5 फीट छोड़ा हुआ है। 20 फीट का बीच में मेरा ये स्ट्रक्चर आ गया। और ये मूविंग है, ये निकाल सकते हैं आप खोल के। और ये यहाँ से जो ये पोल है, ये पोल से आगे वापस 3 फीट दिया हुआ है। मतलब 2.5 फीट ये और 3 फीट आगे टिन गया हुआ है। फिर कितना भी अगर बारिश आ जाता है, गलती से अगर हमने उसको नहीं लगाया कपड़ा, तो बारिश यहाँ तक नहीं आती है और अपना प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने क्या बोला कि इसको हवा चाहिए होती है। जब ज़्यादा बारिश होती है तब भी इसको हवा चाहिए। अगर हवा नहीं मिलेगी तो ये आपका, बहुत सारे लोग उसके अंदर ब्लोअर से हवा वगैरह डालते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती है। इतने दिनों से हम 4-4, 5-5 महीने अच्छी तरह से स्टोरेज कर सकते हैं अगर क्वालिटी आपकी अच्छी है तो। सिर्फ एक चीज़ करना है, जैसे कि मैंने यहीं पे किया हुआ है, ये है गनी बैग, ये है गनी बैग। गनी बैग मतलब ये देख लीजिए, जो कि हवा अंदर जाने देगा और ह्यूमिडिटी जो भी ओस होती है, नमी होती है क्लाइमेट में, इसको ये पकड़ेगा, इसको ये पकड़ेगा। तो अंदर नमी नहीं आने देगा। जब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तब आपको ये पूरा का पूरा इसको पैक करके रखना है, पूरा पैक करके रखना है, ताकि हवा जाएगी लेकिन नमी नहीं जाएगी और इसका लाइफ अब और बढ़ेगा। और ये बिल्कुल आसान करना है, जैसे कि मैंने ये कर लिया, यहाँ तक खींच लिया मैंने, वापस मेरे को नहीं उसको नीचे करना है, छोड़ दिया, ये नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप गनी बैग का, गनी बैग अभी अलग अलग मराठी में त्याला पोतं म्हणतात, तो आपको ये फाइनल करना है कि ये आपके मार्केट में मिलेगा। प्लास्टिक मत इस्तेमाल करिए, शेड नेट भी इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि वो तो नमी नहीं पकड़ेगा। आप
गनी बैग का इस्तेमाल करिए, ये नमी पकड़ेगा, हवा अंदर जाने देगा और इसका आपका स्टोरेज लाइफ बढ़ेगा। तो अच्छी तरह से स्टोरेज करिए। इस साल अगर आपने स्टोरेज कर दिया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रिपेयर करिए। जितने भी ज़्यादा पैसे इस बार आपके पैच के होंगे वो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टोरेज में करना है, क्योंकि मैंने एक सेंटेंस बोला है, जो पैच स्टोरेज करेगा उसको ही पैसे मिलते हैं। हार्वेस्टिंग करके तुरंत बेचोगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। और स्टोरेज साइंटिफिक होना चाहिए, एरेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप देख लीजिए मेरा पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके आजू बाजू में बिल्कुल पेड़ है, चीकू के पौधे हैं और वो बिल्कुल ठंड जगह पे है, ताकि ये अच्छी तरह से इसका लाइफ मिलेगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ कि आप अच्छे रेट में प्याज बेचेंगे। लोगों के आँखों में आंसू आने दीजिए। एक बार आते हैं साल में, अगर हमें पैसे नहीं मिलते हैं तो हमारे आँखों में हमेशा आंसू रहते हैं। ये भी उन्होंने समझना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि पैच की वजह से अभी खाने वालों की आँखों में आंसू आ रहे हैं, तो अपने ये साल अच्छा है पैसे कमाने के लिए, तो हर एक किसान को पैसे मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए। ये सभी प्याज के किसान के पास जाना चाहिए, तो शेयर करिए। जो भी आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। और अगर अभी तक बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।